हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दुनिया के कुछ ऐसे चुनिंदा जंगल बचे हैं जहां इंसान आज भी जाने से डरते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ ऐसी चीजों की तलाश है और उनकी ये तलाश कुछ ऐसे ही अनसुलझे जंगलों में पूरी होती है। जैसे कि हम अभी एक टीम को देख रहे हैं जो रशिया के एक जंगल में है और ये लोग यहाँ एक खोज के लिए आए हैं, एक ऐसी खोज जो अभी तक किसी ने कभी नहीं करी थी। जब ट्रैविस आगे बढ़ रहा था, उसकी नजर एक मरे हुए भालू पर पड़ी जो आकार में बहुत बड़ा था, पर उसे इतनी बेरहमी से मारा गया, सभी ये देखकर हैरान थे। इस दौरान ट्रैविस को उसके पास ही पड़े एक विशाल दांत मिलता है जो इस बात का सबूत दे रहा है कि कोई इससे बड़ी चीज थी जिसने इसके ऊपर हमला किया है। इतने में वहां पर ब्रैंडन आ गया, जिसने बताया कि उसने कुछ पंजों के निशान को नाप जो कि बिगफूट को भी शर्मिंदा कर देगा। दरअसल बिगफूट वो प्राणी है जिसे अभी तक सिर्फ कहानियों में ही लोगों ने सुना था। हालांकि कुछ ऐसे लोगों का ये भी मानना है कि वो सच में ऐसे जंगलों में पाया जाता है, लेकिन आज से पहले उसे किसी ने देखा नहीं। उसे बस उसके नाम से ही इतना खौफ है कि हर कोई उसके बारे में बस सुनकर खौफ खा जाता है। इन लोगों की तलाश चालू थी, लेकिन सूरज ढलना शुरू हो चुका है। ऐसे में स्क्वाड का मानना है उन्हें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, बल्कि वापस चले जाना चाहिए। कल वो दोबारा लौटेंगे, लेकिन ट्रैविस को यहाँ रुकना था ताकि वो देख सके कि आखिर वो क्या चीज है। सभी बहुत डरे हुए हैं। यहाँ इस जंगल में रात गुजारना उनके लिए सही नहीं है। उन सभी को इस जगह के बारे में अच्छे से चीजें पता भी नहीं है, पर ट्रैविस की जिद के आगे सब मान गए और वहीं बैठ गए चुप चुप के। धीरे धीरे करके अंधेरा होने लग गया। ब्रैंडन जो कि कैमरा लेकर बैठा था ताकि अगर वो चीज उन्हें देखे तो वो उसे रिकॉर्ड कर सके। बाकी के लोग थोड़ी थोड़ी दूर पर बैठे थे। इतने में अचानक से झाड़ियों में से कुछ हलचल सुनाई देती है। सभी की हलक सूख गई। जितने भी लोग थे, हर किसी की नजर एक तरफ थी, क्योंकि शायद वो वापस आ रहा है अपने बचे हुए खाने को खाने के लिए। लेकिन दोस्तों, जब वो सामने आया तो वो सिर्फ एक छोटा सा खरगोश था, जिससे कि इन सभी का डर हंसी में बदल गया। लेकिन ये हंसी ज्यादा देर नहीं टकी, क्योंकि कुछ ही देर बाद वहां पर वो आया जिसको किसी की उम्मीद नहीं थी। उस खरगोश के ऊपर एक विशाल भालू ने हमला बोल दिया और उसे देखकर इन लोगों की चीख निकल गई, क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा कि इतने बड़े भी भालू दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। अब स्कॉट सबसे ज्यादा डर गया था, इसीलिए वो भालू उस पर सबसे पहले वार करता है। ये देखकर हैकर जो कि एक हंटर था, वो उस भालू पर निशाना लगाता है, लेकिन उसके सामने ट्रैविस आ गया। वो नहीं चाहता इसकी जान जाए, इसीलिए वो उसका ध्यान भटकाता है और जितनी दूर ले जा सकता है उसे ले जाना शुरू करता है। ये नजारा बहुत डरावना था, क्योंकि हर तरफ बस उसी भालू की दहाड़ गूंज रही थी। कुछ टीम मेंबर जो छुप गए क्योंकि उन्हें खुद की जान प्यारी थी, वो खामखा सामने आकर मौत नहीं लेना चाहते। उधर ट्रैविस ने सही मौका देखकर उसे बेहोशी का डांट मार दिया। इससे हुआ यह कि वो कमजोर पड़ गया और इनका लगाए हुए ट्रैप में फंस गया। अब जाकर इन लोगों को थोड़ी सी राहत मिलती है, लेकिन हैकर तो जिद पर अड़ा था। उसे किसी भी तरह करके उसे मारना ही था। ऐसा करके वो मशहूर हो जाएगा, इसीलिए उसने चुप उस पर शूट कर दिया और इससे वो वापस से होश में आ गया और उसे उस गोली का दर्द महसूस होने लगा था, जिस कारण उसका गुस्सा दुगना हो गया और उसने उसी इंसान पर वापस से हमला किया जो सबसे ज्यादा डरा हुआ था, यानी कि स्कॉट। वो मारा जाता। हालांकि भालू तो चला गया, लेकिन उसके बाद ट्रैविस हैकर पर बहुत गुस्सा करता है, पर हैकर तो उल्टा उस पर ही चिल्लाने लगता है। उसकी वजह से ये सब हुआ। अगर वो यहाँ रुकता ही नहीं तो ये सब होता ही नहीं। यहाँ तक कि जब वो लंदन वापस लौट आया, तब भी उसके दिमाग में वही स्कॉट की बात घूम रही थी। ऊपर से हैकर उस पर केस फाइल कर देता है, जिससे वो और ज्यादा परेशान रहने लग गया था। एक दिन उसके पास डॉग नाम का एक वकील आता है। वो एक बिलियनर क्लाइंट की तरफ से उसके पास आया था। डॉग ने उसे कुछ फोटोज दिखाई जिसमें कुछ परछाइयों का जिक्र था। तो डॉग ने बताया कि चाइना के रेन फॉरेस्ट में वाटर पाइपलाइन का काम चल रहा है और इसी दौरान वहां पर एक अजीब सी चीज देखी गई है। किसी का कहना है कि वो नरक का साया है, तो कोई उसे एलियन कह रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई रेयर स्पीसीज का जानवर है जो विलुप्त हो चुका है, लेकिन अब फिर से लौट आया है। तो मेरे क्लाइंट चाहते हैं कि आप इस केस को हैंडल करें और जितनी जल्दी हो सके वो इस चीज को उसे पकड़ ले। ट्रैविस मना करता है, क्योंकि अब वो इस काम को नहीं करेगा। उसने पहले ही अपने साथी को खो दिया है, अब किसी और को खोना नहीं चाहता। लेकिन जब डॉग ने उसे वो फुटेज दिखाई जिसमें वो चीज को साफ साफ देखा जा सकता है, तो ट्रैविस के अंदर फिर से अपनी वही खोई हुई रिसर्चर जाग गया। उसने हाँ कर दिया। फिर अपनी टीम कैटी और ब्रैंडन को लेकर चाइना पहुंचा। वहां डॉग ने इन लोगों को एयरपोर्ट पे स्वागत और बिया नाम के ट्रांसलेटर से मिलवाया, जो गाइड भी थी। अब सभी काफी उत्साहित होते हैं, खासकर ट्रैविस, क्योंकि उसने फुटेज देखा था। अगर उस चीज को उसने अपनी आंखों से देख लिया तो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज होगी, क्योंकि वो चीज किसी ड्रैगन जैसी लग रही थी। अब ये सभी कार लेकर कैंप साइट पर पहुंचते हैं, जो चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घनों जंगलों से घिरा था। बीच रास्ते में डॉग ने उसे कुछ बताया, जैसे कुछ दिन पहले कुछ मजदूरों ने आखिरी बार उस चीज को देखा था। इसके बाद उन्होंने काम पर आना बंद कर दिया, क्योंकि उन सभी को जान का खतरा महसूस होने लगा। हमें कुछ मजदूर की लाशें भी मिली हैं, अभी तक हमने इस बारे में किसी को बताया नहीं है।
ट्रैविस इन बातों को काफी बारीकी से सुन रहा था, जिससे उसे अंदाजा होने लगता है कि जो काम उसने लिया है वो इतना भी आसान नहीं है जितना डॉग ने उसे बताया था। उसी रात हम एक मजदूर को देखते हैं जो आखिरी बारी कैंप में बाहर जाकर सब कुछ चेक करता है ताकि अपनी शिफ्ट को खत्म करके वापस जाए। इस कैंप के आसपास ढेरों पाइपलाइन बिछी है जो बहुत ही विशाल है, इसीलिए ये लोग जब तक किसी भी चीज के करीब नहीं जाते इन्हें पता ही नहीं चलता कि असल में वहां पर कुछ है भी या नहीं। इस मजदूर को भी जैसे पहले वो आवाजें आई थी आज भी वही गर्जन सुनाई देती है, पर वो डरा नहीं क्योंकि अगर वो हड़बड़ा गया तो शायद कोई गलती हो जाए। माहौल इतना डरावना हो चुका था कि उस मजदूर के हाथ से उसकी टॉर्च नीचे गिर गई जब वो सीढ़ी चल रहा था। लेकिन खुशी की बात ये थी कि वो सीढ़ी चढ़ चुका था, पर बुरी बात भी ये थी कि जब वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर गया तो वहां एक पूंछ वाला जानवर उसे घसीट कर अपने साथ ले गया। हल्की सी हम उसकी झलक देख पाते हैं जिससे ऐसा लग रहा था कि शायद ये कोई डायनासोर होगा, लेकिन वो तो विलुप्त हो चुके हैं। तो हो सकता है कि कुछ आज भी बचे हो इनकी तरफ जंगलों में। इस चीज से हम आखिरी में रूबरू होंगे, तब तक के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अगले दिन सब कुछ ऐसा चल रहा था जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। ऐसे ही कुछ पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन कंपनी के हेड ने साफ बोला कि किसी को कुछ भी पता ना चले। जब ये लोग वापस से कैंप में एंटर होते हैं तो एक लेडी इनकी कार के सामने आती है, गुस्से से बोलती है कि कौन है इस कार में। तब ट्रैविस बाहर आकर खुद का इंट्रो देता है। वो लेडी बताती है कि वो डॉक्टर जंक। तो ट्रैविस ने बताया कि उसे यहाँ पर अपॉइंट किया गया है उस रहस्यमयी चीज को पकड़ने के लिए जो आप लोगों को काम में बाधा डाल रहा है। लेकिन डॉक्टर को उसकी बात समझ में नहीं आती। इतने में वहां एक ऐसा आदमी की एंट्री होती है जिसकी यहाँ होने की किसी को उम्मीद नहीं थी। ये हैकर था। जब ट्रैविस ने उसे देखा तो वो गुस्से से लाल हो गया क्योंकि वो अपनी एक पूरी टीम लेकर आया था, साथ में एक कैमरामैन भी क्योंकि अभी तक उसके अंदर जो मशहूर होने का कीड़ा था वो खत्म नहीं हुआ था। उसने ट्रैविस की टीम से कहा कि वो अंदर ना जाए क्योंकि वहां खतरा है, वो लोग ट्रेन नहीं है। ट्रैविस जाकर डॉग से बहस करने लगा, कह दिया कि वो इस केस से पीछे हट रहा है क्योंकि वो हैकर के साथ काम नहीं कर सकता। लेकिन ट्रैविस की टीम ने उसे समझाया कि अगर हम पीछे हट गए तो सारा पैसा हैकर ले जाएगा। इस केस में बहुत पैसे लगे हैं जो हमारे लिए हमारे आने वाले प्रोजेक्ट के लिए काफी मददगार होंगे और इसीलिए हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ट्रैविस ने अपनी टीम मेंबर की बात रख लिया और कहा कि ठीक है, वो कल से ही उस चीज को ढूंढने का काम शुरू कर देंगे। एक सीन में हम कैटी और डॉग को झील किनारे भी देखते हैं। वो दोनों कुछ बातें कर रहे थे तो कैटी ने नोटिस किया कि बार बार मछलियां बाहर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो वो किसी चीज से डर रही हो। अचानक उसे में पानी में बुलबुले उठने लगते हैं। अब कैटी तो झील से दूरी पर आ गई लेकिन डॉग वहीं था अभी भी, इसीलिए वो दूर हट जाने को बोलती क्योंकि उसने कुछ ऐसा भाप लिया था जो अभी तक उसे नजर नहीं आया। डॉग जब तक उसकी बात को समझ पाता उसी समय उसके नीचे की लकड़ियां हिलने लगती है, पानी में अजीब सा शोर मचने लगता है। डॉग भी घबराकर इस ओर आने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन उसी समय एक चीज ने आकर उस पूरे प्लेटफॉर्म को तोड़ दिया। वो अब सिर्फ एक पल्ले पर खड़ा है, खुद की जान की मोहलत की भीख मांग रहा है। उस दौरान हम उस पूंछ वाली चीज को दोबारा से देखते हैं और इससे इतना तो अंदाजा हो गया वो पानी में उतना ही सक्षम है जितना जमीन पर है। वहीं दूसरी ओर ट्रैविस एक प्रोफेसर के पास पहुंचता है इस चीज के बारे में बात करने के लिए। वो तो साफ इनकार कर देता है इन लोगों से बात करने के लिए। उल्टा उसने इन लोगों पर आरोप लगा दिया कि इनकी ही ये कोई मिली भगत है ताकि इस टाउन में पानी ना पहुंच पाए। इधर अथॉरिटीज को एक मजदूर की लाश मिलती है कैंप से थोड़ी दूरी पर। दरअसल ये वही मजदूर था जिसकी मौत को हमने कुछ देर पहले देखा था। ये तीनों ही लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं उसकी लाश को देखने के लिए, जिसे अंदाजा हो सके क्या सच में ये वही चीज है जो सब कुछ कर रही है या फिर ये एक कहानी है। वहां जाकर डॉक्टर ने इन्हें लाश देखने से इनकार कर दिया क्योंकि उसका मानना था जब तक पेट्रोलॉजिस्ट नहीं आएगा तब तक वो किसी को भी लाश देखने नहीं देंगे। अब यहाँ ट्रैविस ने ब्रैंडम को ही पेट्रोलॉजिस्ट बना दिया क्योंकि वो चाइनीज भाषा बोलना जानता है। जब वो अंदर गया तो डॉक्टर ने उस पर कोई शक नहीं किया। जब वो उस लाश को देखता है तो उसे उल्टियां आने लगती है, इस कदर वो लाश बेकार हो चुकी थी। उसने बाद में बाकियों को भी बुलाया। उन्होंने जब उसको देखा तो उनके अंदर से एक बड़ा सा दांत मिला और शायद आपको ये दांत याद होगा। खैर अब उस लाश की खबर हैकर को मिलती है, इसीलिए वो भी वहां पहुंचता है। इस चीज के बारे में जानने के लिए उसे ट्रैविस दिख गया। उसने उसे धमकाया अगर उसने सबूत छुपाने की कोशिश की तो वो उसे और केसेस ठोकेगा जिसे लड़ते लड़ते उसकी उम्र निकल जाएगी। बाद में उसने स्कॉट की मौत का जिक्र किया, कहा कि उसकी मौत इसलिए हुई क्योंकि वो कमजोर था और जो काम वो लोग करते हैं उसमें कमजोरों की कोई जगह नहीं है। ट्रैविस ये सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसने उसे एक जोरदार मुक्का मारा। बाद में हम देखते हैं कि प्रोफेसर खुद ट्रैविस से मिलने के लिए आता है। उसने बताया कि आज से 2 साल पहले उसके भाई इसी पाइपलाइन में काम किया करता था। उसकी मौत भी इसी रहस्यमयी जानवर के कारण हुई। उसने पुलिस को ये बात बताने की कोशिश करी लेकिन हर किसी ने उसे झुठला दिया, कहा कि ये बेफजूली है। लेकिन मैंने ठान लिया कि मैं इस चीज को सभी के सामने ला कर रहूंगा, इसीलिए मैंने उसे ढूंढने की ठान ली। और तब मैंने एक दिन अपनी तलाश के दौरान उसे देखा, उसकी वीडियो बनाई, तब जाकर बाकियों ने यकीन किया मेरी बात का।
वो इन लोगों को उस जगह पर लेकर जाता है जहां उसने अपने भाई की लाश को ढूंढा था। वहीं उससे उस वीडियो को भी शूट किया था। जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो इन्हें बड़े बड़े पंजों के निशान दिखे। ये साफ साबित कर रहा था कि यहाँ पर कुछ तो है जो सभी से छुपा हुआ है। ये साफ साबित कर रहा था कि यहाँ पर कुछ तो है जो सभी से छुपा हुआ है। इतने में अचानक से वही पास की झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाजें आती है। ट्रैविस समझ गया शायद ये वही है। वो फौरन कैमरा लेकर उसके पीछे भागा, लेकिन वो जानवर इतना तेज था कि वो उसे पकड़ पाए इससे पहले वो वापस से झील में चला गया। लेकिन उसने उसे देख लिया था इस बारी में। अब रात होते होते हम डॉक्टर जंग और हैकर के बीच होती है बहस। दरअसल हैकर, जैसे ही हमें पता है, वो हमेशा से किसी भी जानवर को मारना चाहता है और यहाँ भी वो इसीलिए आया है। लेकिन डॉक्टर उस चीज को जिंदा पकड़ना चाहती है, वो उस पर रिसर्च करना चाहती है। अब दूसरे दिन लोगों को पता चला कि एक और हमला हुआ, पर इस बारी डॉग को भी वहां जाने की अनुमति नहीं मिली थी, इसीलिए वो इन्हें वहां लेकर नहीं जा सकता। पर एक बंदा है जो इन्हें वहां ले जा सकता है, जो उस ट्रांसलेटर का दोस्त है। वो इनसे कहता है उसके पास एक आइडिया है। वो इन लोगों को पहले तो उस कैंप के पीछे वाले रास्ते से लेकर घुसा और फिर वहां पहुंचा जहां यह हादसा हुआ था। ट्रैविस फौरन वहां पहुंचकर अपने काम में व्यस्त हो गया। उसने कुछ फोटोज खींची, लेकिन उसी दौरान उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी जो सूखी मिट्टी की तरह थी, लेकिन उसका कलर पीला था। उसे अब पूरा यकीन हो चुका है ये उसी जानवर का काम है। इतने में पीछे से वहां पर डॉक्टर आ गई बंदूक लेकर कि यहाँ आना सख्त मना है। फिर भी ट्रैविस आया, जो बात उसे पसंद नहीं आती। लेकिन जब ट्रैविस अपनी जानकारी उसके साथ साझा करता है तो वहां बने उन पंजों के बारे में उसे बताता है तो वो भी हैरान थी। और बाद में उसे ये भी बताया कि अगर वो उसे पकड़ लेगा तो उसे मारेगा नहीं, जो सुनने के बाद डॉक्टर उसे कुछ नहीं बोलती। अब धीरे धीरे डॉक्टर की टीम में जो लोग थे वो भी ट्रैविस की टीम से प्रभावित होने लगे थे, क्योंकि वो भी चाहते थे कि वो रिसर्च करे। जब ये लोग खाना खा रहे थे तभी अचानक से अलार्म बजने लगता है। वहां दूसरी साइड से बाकी के वर्कर भागते हुए इनकी तरफ आते और इसीलिए सभी साथ में भागना शुरू करते हैं। डॉक्टर भी उसमें शामिल थी। जब वो उस तरफ पहुंची तो देखा कि ऊपर से कुछ बड़ी बड़ी नीचे की तरफ गिर रही हैं। काफी लोग उसके नीचे आकर मर सकते हैं, पर किसी को खास चोटें नहीं आती। परंतु ये खुशी ज्यादा देर नहीं थी, क्योंकि एक वर्कर जो बाल बाल बचा था वो खुशी से अपनी जिंदगी की जीत मना रहा था। उसी समय वो जानवर आया और उसे घसीट कर झील में ले गया। सभी के सामने ये देखकर हर कोई दंग रह जाता है, क्योंकि ये पहली बार था जब इन लोगों ने उसे इतने करीब से देखा था। सुबह होते होते डॉक्टर ने फिर हैकर से उसे ना मानने की बात की, लेकिन वो तो अपनी जिद पर अड़ा है। उसे तो सिर्फ मशहूर होना था किसी भी तरीके से। ट्रैविस की और डॉक्टर का ज्यादा झुकाव था, तो उसने उसे ताना मारते हुए कहा कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारा उसके साथ कोई खास रिश्ता है, इसीलिए वो उसकी साइड ले रही है। दूसरी तरफ कैटी ने अपनी टीम से कहा कि झील में अब जाना चाहिए, क्योंकि वही एक जगह है अभी तक हम नहीं पहुंचे हैं और आखिरी बारी उस जानवर को वहीं देखा गया था। तो अब रात के अंधेरे में ये लोग झील में उतरते हैं। माहौल बहुत ही डरावना था, पर इन्हें यह करना ही है। ब्रैंडन ने सोलर मशीन को झील में उतारा, चेक करने लगा कहीं कोई आवाज तो नहीं सुनाई दे रही है। पहले कुछ क्षण तो इन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया, लेकिन अगले ही पल ट्रैविस देखता है कि सामने धुंध के पीछे उसे एक परछाई जैसा कुछ नजर आया। उसने बाकियों को चौकन्ना रहने को कहा ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए। कुछ ही देर में सच सामने आ गया। दरअसल वो डॉक्टर थी जो ट्रॉय को लेकर आई थी। ट्रैविस ये देखकर खुश था कि इस बारी वो हैकर को साथ में नहीं लाई, क्योंकि किसी ने उसे कुछ बताया नहीं। अब सभी की छानबीन दोबारा शुरू हुई। कुछ ही देर में सोलर मशीन से बीप की आवाज आई। समय के साथ वो तेज होती जा रही थी, जिससे हर कोई डर रहा था। अचानक दूसरी बोट के नीचे इन लोगों को एक चीज दिखी, जिसने इतनी जोर की टक्कर मारी कि उस बोट पे मौजूद दोनों ही लोग पानी में गिर पड़े और बोट भी पलट गई। इस वाली बोट पर मौजूद 2 लोग थे। उस जानवर पर गोलियां बरसाने लगते और इससे वो और ज्यादा खूंखार हो गया। ट्रैविस ने देखा कि डॉक्टर डूब रही है, इसीलिए वो फौरन उसके लिए पानी में कूदा, उसे बचाने के लिए अपनी बोट पर लाया। वापस से ट्रॉय के लिए भी जाने ही वाला था, पर उससे पहले ही सभी के सामने वो विशाल जानवर बाहर निकला और ट्रॉय को जिंदा निकल गया। बाकी के लोग जैसे तैसे करके किनारे तक पहुंचते हैं, जहां हैकर ने उन लोगों को काफी सुनाया। वो उसे क्यों लेकर नहीं गए थे, उसे ट्रॉय की मौत का जरा भी फर्क नहीं था। पर डॉक्टर पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। वहीं डॉग, वो भी डर गया था। अब वो ये कहने लगा है कि हमें हैकर की बात मान लेनी चाहिए, उसे खत्म कर देना चाहिए। तो ट्रैविस ने उसे समझाया कि वो सिर्फ शोहरत कमाना चाहता है और जिस जानवर को मारने की वो बात कर रहा है वो सिर्फ अपने इलाके की रक्षा कर रहा है और कुछ नहीं। उसकी बातों से वो मान गए। दूसरी तरफ कैटी ने बताया कि केज को बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारी उम्मीद से बहुत बड़ा है। इतने में ब्रैंडन ने इन्हें बुलाकर रात की रिकॉर्ड की गई साउंड को सुनाया। ये किसी वेल जैसी आवाज थी और साथ में कुछ कंस्ट्रक्शन साइट भी आवाजें आ रही थी। ट्रैविस ने फौरन इस कैंप साइट को जियोलॉजिस्ट रिपोर्ट मांगी। डॉक्टर ने बताया उन्होंने उस रिपोर्ट को बनाया था, लेकिन हैकर ने उसे छुपा। तो ट्रैविस ने कहा कि ठीक है, हम ऑफिस में घुसेंगे चोरी छुपके और इस रिपोर्ट को हासिल करेंगे। दोनों अंदर घुसे तो डाटा भी ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी वहां
हैकर आ गया जो उन्हें रंगों हाथ पकड़ लेता है। वो इन दोनों को वहीं बांध देता है और बोलता है कि वो इन्हें ऐसी मौत देगा जिससे किसी को शक भी ना हो, लेकिन इसके लिए उन्हें सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया, पर ट्रैविस सुबह का इंतजार नहीं करना चाहता। वो गैस स्टोव से खुद की रस्सियों को पिघलाकर अपने आप को आजाद कर देता है और साथ में डॉक्टर को, जिसके बाद दोनों वहां से निकल गए। हालांकि बीच में उनका पीछा हैकर का एक आदमी करता भी है, लेकिन डॉक्टर की चालाकी से वो बच गए। जब ये अपने कैंप पहुंचे तो डॉग इनके पास आया, जिसके हाथ में एक पेन ड्राइव थी। इसी में वो रिपोर्ट थी। उसे ये कैसे मिली, हर कोई ये जानना चाहता है, पर वो कहता है फिलहाल अभी ये जानना ज्यादा जरूरी है जमीन के नीचे क्या है। जब इन्होंने रिपोर्ट को देखा तो पता चला कि कैंप साइट की जमीन के नीचे सुरंगों का जाल बना हुआ है, जिसकी ऊपर सतह पे वही पीला पदार्थ है जो ट्रैविस को उस दिन झील के पास मिला था। इससे ये साबित हो गया वो जानवर उन्हीं सुरंगों में रहता है कई सालों से, लेकिन यहाँ पर खुदाई का काम शुरू हो गया, उसका जीवन खराब होने लगा। इसके कारण वो अब परेशान हो गया। ये दोबारा से उसी झील में जाते हैं और इस बारी ब्रैंडन ने एक खास किस्म की मशीन बनाई थी जिससे वो उसे बेहोश कर सके, लेकिन ये क्या कारगर होगी ये तो समय बताएगा। तो अचानक डॉक्टर की बोट से 300 मीटर की दूरी पर कुछ हलचल महसूस हुई। फौरन ब्रैंडन ने मशीन पानी में डाली, लेकिन अब वो जानवर इनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अहम मौके पर मशीन ने चलना बंद कर दिया। ब्रैंडन खुद की जान की परवाह ना किए बिना पानी में कूदा और मशीन को ठीक करने लगा। इस दौरान वो जानवर उसकी तरफ तेजी से आता है। जब उसे एहसास हो गया कि अब ऊपर जाने का कोई फायदा नहीं है तो वहीं चिल्लाता है कि बटन दबा दो। डॉग ने हिम्मत दिखाई और बटन दबा दिया। इससे वो जानवर वहां से दूर हो गया, लेकिन जाते जाते उसने बोट को एक जोरदार धक्का दिया जिससे कैटी बुरी तरह जख्मी हो गई। ब्रैंडन अब ऊपर आता है। इस बीच वहां हैकर की टीम भी पहुंच चुकी थी। ट्रैविस वापस चलने को बोलता है क्योंकि कैटी उससे काफी घायल थी, लेकिन कैटी का कहना था उनके पास आज ये सिर्फ आखिरी मौका है और इसीलिए उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब ये लोग एक सुरंग के अंदर पहुंचे जो काफी बड़ी थी। वहां अंधेरा भी बहुत था और खास किस्म की गंध आ रही थी। अंदर जाते ही इन लोगों ने अपने केज को बनाना शुरू किया क्योंकि इन्हें वहां लेटा वो विशाल रहस्यमयी जानवर दिख गया था जो अभी सो रहा था। ब्रैंडन मशीन सेट करता है, लेकिन उससे एक गलती हो जाती है जिससे वो जाग गया और उसके पीछे पड़ गया। अब बेचारा वो खुद की जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगता है और अंत में जाकर उसे एक गुफा मिल गई। उसका मुंह काफी छोटा था, इस वजह से वो जानवर उसके अंदर नहीं आ पाया। ट्रैविस चिल्लाने लगता है, इससे वो उसके पीछे पड़ गया। फिर शुरू एक खतरनाक चेस। गुफा के हर एक कोने में वो जाकर छुपता है। हाथ में उसी बंदूक भी थी। वो बार बार उसे डांट मारता रहता है, पर वो डांट उसे लग भी रहती या नहीं उसे नहीं पता। अंत में जब वो खुद थक गया तो गिर पड़ा। तब वो जानवर उसके बेहद करीब आता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता उसका शरीर धीरे धीरे करके ढीला होने लगता है और वो वहीं बेहोश हो गया। यानी कि वो डांट काम कर गया। तीनों ही इस अद्भुत चीज से काफी खुश थे, पर इतने में पीछे से तालियों की गूंज आई। ये हैकर था जिसे वहां देख ट्रैविस हैरान था क्योंकि अब वो क्या करेगा उसे भी पता है। उसने पूछा कि भला तुम इसे बेहोश हुए जानवर को मार कर क्या मिलेगा। वो बोला कि उसे बस उस जानवर के साथ एक तस्वीर चाहिए ताकि दुनिया में उसका नाम हो। ट्रैविस ने तभी उसके साथी को घूसा मारकर वहीं बेहोश कर दिया। फिर भिड़ंत शुरू हो गई। तब उसने एक राज खोला। ये असल में वो नहीं है जिसकी हमें तलाश थी, बल्कि ये तो बच्चा है। उसकी इतना कहने की देर थी कि इतने में वहां पर उस बच्चे की मां आ गई, तो उसे दुगनी साइज में थी। उसने सबसे पहले तो हैकर के 2 आदमियों को जिंदा निकला। ब्रैंडन ने मौका देकर सभी को बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। बाहर निकलकर इन्होंने देखा कि हैकर ने कैटी और डॉग को केज में बंद कर रखा है, तो ट्रैविस भी उसमें चला गया। लेकिन इतने में वहां वो जानवर आ गया जिसने जब बाहर खड़े हैकर को देखा तो उसे उठाकर दीवार पर फेंक दिया। इससे वो वहीं बेहोश हो गया और इस बीच ब्रैंडन ने आकर उसका ध्यान अपनी ओर खींचा क्योंकि अभी भी वो बाहर ही था। ऐसा करने पर ट्रैविस बाकियों को केस से बाहर निकाल लेता है और खुद वहीं रहता है क्योंकि उसे एक आखिरी काम जो करना था। वो ब्रैंडन की बनाई हुई उस मशीन को चालू करता है जिसकी आवाज से वो जानवर तड़पने लगता और बेहोश होकर गिर पड़ा। ट्रैविस गुफा से बाहर आ गया जो देखकर सब बहुत ज्यादा खुश थे। बाद में हमें बताया जाता है कि चाइना ने उसे अपने रिजर्व में रख दिया। उस पर कई प्रकार की रिसर्च चल रही है। कुछ चीज़ों से अभी तक ये मालूम चला है कि डायनासोर और छिपकली के मिक्स ब्रीड है ये, जो ज़्यादातर समय ज़मीन के कई 100 मीटर नीचे रहती है, जहाँ इंसान का कोई लेना देना नहीं है। पर जब इंसानों ने उसके घर को नुकसान पहुंचाया तो वो ज़मीन के ऊपर आ गई। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।